हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम द सीरीज़ एपिसोड 4 पार्ट 1 की। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिस बिस्तर पर बैठकर अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा है। वहीं फोम पोछा लगा रहा है। पोछा लगाते हुए फोम कहता है, मुझे लगा इसे हमारी डेटिंग के बारे में याद है, पर इसे तो सिर्फ हमारे बचपन के बारे में याद है। क्रिस सभी को सुन रहा था तो वो फोम से पूछता है, तुम क्या शिकायत कर रहे हो? फोम कहता है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा था। तभी वो उठकर कहता है, क्या तुम्हें सच में हमारे बचपन के बारे में याद है? क्रिस कहता है, हाँ। तभी हम उनकी बचपन के कुछ पल देखते हैं। हम देखते हैं एक लड़की बच्चों से पूछती है, तुम्हें ये खाना है? सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। एक बच्ची पूछती है, तुम्हारे पास इतनी चीज़ें क्यों हैं? लड़की कहती है, मेरे माँ बाप मुझे खेलने के लिए लेकर गए थे तो मुझे ये सब मिला। एक बच्ची कहती है, आपका शुक्रिया हमारे साथ बांटने के लिए। लड़की कहती है, ये मेरे भाई के भी हैं। एक बच्ची पूछती है, पर तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की कहती है, मेरा भाई खो गया है, मेरे मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे हैं। इधर आओ सब लोग, हम खाते हैं। तभी एक औरत को हम रोते हुए देखते हैं जो अपने पति से कहती है, मैंने सब जगह देख लिया पर वो मुझे कभी कहीं नहीं मिला। उसका पति कहता है, संभालो खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लंबी सांस लो, चलो उस तरफ देखने जाते हैं। तभी हम एक मंच पर दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, आपका स्वागत है बाल दिवस 2006 के अवसर पर। क्या किसी को इस साल के बाल दिवस का उद्देश्य पता है? बाकी बच्चे अपने हाथ उठाते हैं। एक बच्ची मंच पर जाती है। आगे हम देखते हैं वहीं पर एक मेज के सामने एक बच्चा बैठकर रो रहा है। इसी दौरान एक छोटा लड़का आकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है, मैं खो गया हूँ। लड़का उसे टेडी बियर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में। बच्चा कहता है, सच में? लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा नाम ता है। बच्चा कहता है, धन्यवाद, मैं क्रिस हूँ। तो ता उठकर क्रिस को कहता है, चलो उठो, तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने चलते हैं। ता क्रिस का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। वो वहाँ से जाते हैं। इसी दौरान आगे से क्रिस के मम्मी पापा आ जाते हैं। क्रिस की माँ कहती है, तुम कहाँ थे बेटा? हम तुम्हें कई घंटों से ढूंढ रहे थे। उसका पापा कहता है, तुम ठीक हो बेटा? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्रिस कहता है, नहीं। पापा कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो घर जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ खाएंगे। ता उसे बाय कहता है। क्रिस भी उसे बाय बोलता है। यही बचपन की यादें ख़त्म हो जाती हैं। क्रिस फोम से कहता है, तब हम बहुत छोटे थे, है ना? पर फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। फोम कहता है, तुम्हें कब पता चला वो मैं था? तभी क्रिस के फ़ोन पर घंटी बजती है। क्रिस उठकर बाहर जाता है। फ़ोन उठाकर कहता है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। फोम जल्दी से उठकर सुनने के लिए जाता है कि वो क्या बात कर रहा है। क्रिस वापस कमरे में आने ही लगता है कि फोम जल्दी से दूसरी ओर चला जाता है। क्रिस बैग उठाकर जाने लगता है। फोम पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्रिस बताता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ। फोम कहता है, मुझे भी साथ ले चलो। क्रिस कहता है, यहीं रहो, ये मेरा निजी काम है। फोम कहता है, मैं तुम्हारे काम में नहीं पड़ूंगा, मैं वैसे भी वहाँ गली के सामने जाने वाला था, मुझे भी ले चलो। क्रिस कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊँगा। अगर तुम उस गली में जाना चाहते हो तो टैक्सी ले लो। फोम कहता है, ये क्या, वो गली सामने ही तो है। आगे हम देखते हैं क्रिस एक बाइक पर बैठता है। फोम उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है। क्रिस बाइक लेकर कहीं जाता है। फोम एक बाइक वाले को उसका पीछा करने को कहता है। आगे हम देखते हैं एक लड़की कॉफ़ी शॉप में खड़ी है जो कि ब्यू की बहन है, जिली। तभी बाहर की वर्कर वहां आती है। जिली उसे कहती है, तुम देर से आई हो। वर्कर कहती है, तुम्हें किसने कहा था इतनी सुबह मिलने को? तो जिली कहती है, सुबह देखो 10:30 बज गए हैं। वर्कर कहती है, बताओ क्या बात है? जिली कहती है, तुम्हें क्या पता चला जिस बारे में मैंने तुमसे नज़र रखने को कहा था? वर्कर कहती है, अगली बार मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है। जिली कहती है, तो तुम्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है? वर्कर कहती है, हाँ मुझे दिलचस्पी है। जिली कहती है, तो मुझे बताओ जो तुम्हें पता चला। आगे हम देखते हैं क्रिस बाइक पर आता है। दो लड़के उसका इंतज़ार कर रहे थे। एक लड़का कहता है, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? तुम साथ में लाए हो ना जो कहा था? क्रिस कहता है, इससे पहले कि मैं वो तुम्हें दूँ, मुझे पहले पासवर्ड बताओ। फोम बाइक वाले को यहीं रोकने को कहता है और झाड़ियों से छिपकर देखता रहता है।
दूसरी ओर लड़का कहता है काफ़ी समय से साथ काम कर रहे हैं, जल्दी मुझे दो। क्रिस कहता है मैंने कहा पहले मुझे पासवर्ड बताओ। लड़का अपने साथी से कहता है मुझे लगता है ये मुसीबत में पड़ना चाहता है। इसी दौरान फोम कहता है ये क्रिस वहाँ क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लड़का क्रिस को मारने लगता है पर क्रिस बच जाता है। तभी दूसरा लड़का उसके पीछे से लात मारता है। फोम देखकर कहता है ये क्या बकवास है। तभी क्रिस उन्हें थोड़ा पीटता है पर पीछे से एक लड़का उसे पकड़ लेता है और दूसरा क्रिस को मारने लगता है। तभी वो लड़का चाकू निकाल लेता है। फोम कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर लड़का क्रिस को गर्दन से पकड़कर कहता है तुम सच में मुसीबत लेना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हारे चेहरे पर निशान लगाने दो। तभी फोम आकर उसे मारने लगता है। क्रिस खुद को छुड़ा लेता है पर लड़का अपने साथियों को आवाज़ लगाता है। उसके साथी नीचे आते हैं। क्रिस फोम का हाथ पकड़कर दौड़ता है। वो उनके पीछे जाते हैं। क्रिस फोम जा रहे थे तभी दो गुंडे आगे से आ जाते हैं। काफ़ी मारपीट होती है। एक गुंडा फोम को पीटता है पर क्रिस उस लड़के को पीट देता है। तो वो गुंडा कहता है तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। वो चाकू निकालकर क्रिस को मारने लगता है पर फोम क्रिस के सामने आ जाता है जिससे चाकू फोम को लगता है। क्रिस गुंडे को लात मारकर फोम को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं क्रिस फोम से कहता है यहाँ बैठ जाओ। फोम कहता है ध्यान से। क्रिस दवाइयों का डब्बा लेकर फोम को कहता है इधर करो, मुझे तुम्हारी चोट को देखने दो। फोम कहता है दर्द हो रहा है, धीरे करो। क्रिस कहता है चोट इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है। क्रिस कहता है तुम्हें चोट लगी क्योंकि तुम ज़िद्दी हो, पट्टी बांधने से तुम शिकायत नहीं करोगे। देखो मैंने तुम्हें कहा था कमरे में रहो, तुमने मेरा पीछा क्यों किया। फोम जवाब देता है तुम हमेशा अकेले ही जाते हो, तुमने मुझे नहीं बताया तुम कहाँ जा रहे हो तो इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। क्रिस कहता है तुम मेरे काम में क्यों पड़े, दूर रहने की जगह। फोम कहता है मुझे तुम्हें मार पड़ने देनी चाहिए थी। क्रिस कहता है तुमने क्या कहा। फोम कहता है मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, अगर तुम्हारी जगह पर मुझे मार पड़ रही होती क्या तुम मेरी मदद करते। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है शायद मैं तुम्हें पिटने ही देता क्योंकि तुम बहुत ज़िद्दी हो। क्रिस फोम की चोट को ज़ोर से दबाता है। फोम कहता है तुम मेरी मदद कर रहे हो या एक और चोट बढ़ा रहे हो कि तुम अच्छे से नहीं कर सकते। क्रिस कहता है अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस तरह चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहता। फोम कहता है जैसे आप कहें बॉस। क्रिस कहता है तो तुम मजाक कर रहे हो, एक और जख्म चाहिए। फोम कहता है मैं तुम्हारे लिए जितने चाहे उतनी चोटें सह सकता हूँ, मैं डरूंगा नहीं। क्रिस कहता है तो तुम्हें और चाहिए हाँ। फोम कहता है नहीं पहले बहुत हैं। तभी क्रिस के फ़ोन की घंटी बजती है। क्रिस फ़ोन उठाकर कहता है जी पियाक, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आज मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। फोम पूछता है क्या पियाक थी। क्रिस कहता है हाँ, अगर मैं नहीं तो कौन आएगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। आज मैं काम नहीं जा रहा हूँ तो तुम्हारी देखभाल करूँगा। आगे हम देखते हैं पाक कहता है क्यों नहीं हम अपने अपने रास्ते जाते खाने के लिए, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो जाओ और खाओ, तुम्हें मेरा पीछे आने की क्या ज़रूरत है। ब्यू जवाब देता है मुझे आज कुछ बाहर का खाना है और ये जगह अच्छी लग रही है। पाक कहता है तुम सिर दर्द हो। ब्यू कहता है क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता, हम साथ रहते हैं वैसे भी। मैं सोच रहा हूँ हमें दोस्त बन जाना चाहिए। पार्क कहता है कभी नहीं। ब्यू कहता है मैं देखता हूँ तुम कब तक जिद चलाते हो मेरे सामने। तभी एक छोटी लड़की आकर उन्हें खाना देते हुए कहती है ये वाला आपका है पार्क और ये आपके दोस्त का। पार्क कहता है नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ इसे जानता हूँ, कोई ऐसा जिसके साथ मैं कोई परिचय नहीं रखना चाहता। ब्यू कहता है पर हम कमरे में साथ रहते हैं। लड़की कहती है फिर तो आप दोनों दोस्त होंगे, अगर नहीं तो फिर आप दोनों बॉयफ्रेंड होंगे। पार्क जवाब देता है बॉयफ्रेंड, मेरे खूबसूरत चेहरे को देखो, तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसा कोई इसे डेट करेगा। लड़की ब्यू के बारे में कहती है वो दिखने में सुंदर और दयालु लगता है। ब्यू कहता है धन्यवाद, तुम्हारी नज़र तेज है। लड़की वहाँ से जाती है। पाक के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाकर पाक कहता है हेलो पियाक, क्या मैं और कौन। ये कहकर पाक फ़ोन रख देता है। ब्यू देखकर मुस्कुराता है। पाक कहता है मेरा खाना खाने का मन ही नहीं है अब। ब्यू कहता है खा लो, नहीं तो काम करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी। आगे हम इस कहानी को जारी रखेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।